तेज बारिश और ठंडी रात में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ अपने घोंसले में सुरक्षित बैठी तेज बारिश और ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। उनके घर में आहार और रोशनी भी थी। पिंकी मेरी बिटिया, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो तुम्हें अपनी मम्मा के साथ बिताई हुई ये रातें बहुत याद आएगी। पर मम्मा, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी ना। हाँ मेरी लाडू बिटिया, हम हमेशा साथ ही रहेंगे। मम्मा, आज मुझे कहानी सुनने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। मम्मा प्लीज मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ना। अच्छा बिटिया, तो बताओ तुम्हें कौन सी कहानी मैं सुनाऊं? मम्मा, आप अपने जमाने की कहानी सुनाओ, जब आप मेरी तरह छोटी थी और ऐसे ही अपनी मम्मा के साथ लेटी बातें किया करती थी। तो मेरी बिटिया को मेरे बचपन की कहानी सुननी है। अच्छा पिंकी, तो ध्यान से सुनो। ये उस समय की बात है जब मुझे अच्छी तरह से उड़ने भी नहीं आता था। तभी मैं बहुत छोटी थी। एक दिन मेरी मम्मा आहार खोजने जा रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा, टुनटुनी मेरी बच्ची, घर में आहार नहीं है, मैं तुम्हारे लिए आहार लेने जा रही हूँ। और हाँ, मेरे जाते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो उसे बता देना कि मैं आहार लेने बाहर गई हूँ, पर अगर कोई कुछ और बोले तो कोई जवाब नहीं देना। और हाँ, भूल से भी दरवाजा मत खोलना। और इतना बोलकर मेरी मम्मा आहार की खोज में घर से बाहर चली जाती है। मम्मा, फिर क्या हुआ? क्या आपने दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लिया? हाँ मेरी लाडो बिटिया, मैंने घर का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लिया और अपने नरम नरम घोंसले में जाकर बैठ गई थी। पर अभी मेरी मम्मा को गए कुछ देर ही हुआ था कि तभी मेरे दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। तो मैंने पूछा, कौन है बाहर? मम्मा तो अभी घर पर नहीं है। अरे बिटिया, मैं हूँ तुम्हारी मम्मा की सहेली। मैं इधर से गुजर ही रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारी मम्मा से मिल लूं। आंटी, लेकिन आपको मैंने कहा ना, मम्मा घर पर नहीं है। अरे बिटिया, तो क्या हुआ? तुम दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हें ही देख कर चली जाऊंगी। तो मम्मा, क्या आपने दरवाजा खोल दिया? पर मम्मा, चील तो बहुत जालिम होती है। अरे नाना पिंकी बिटिया, मैंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे खोलने से मना किया था। इसलिए मैं चुप करके अपने घोंसले में ही बैठी रही। पर फिर उस चील ने मुझसे कहा, अरे बिटिया, मैं तुम्हारी मम्मा की सहेली हूँ। मेरे पंख भी तुम्हारी मम्मा की तरह ही हैं। अरे जरा दरवाजा खोल कर देखो तो। पर मैंने उस चील से कोई बातें नहीं की। थोड़ी देर बाद चील वहाँ से चली गई। शाम में मेरी मम्मा भी आहार लेकर घर वापस आ गई। तो मम्मा, क्या आपने बताया अपनी मम्मा को उस जालिम चील के बारे में? हाँ, मैंने अपनी मम्मा को सारी बातें बताई। और फिर मेरी मम्मा ने मुझसे कहा, टुनटुनी बिटिया, तुमने बहुत अच्छा किया कि दरवाजा नहीं खोला। अगर मेरी दोस्त होगी तो वह किसी रोज मुझसे मिल लेगी। पर कोई भी हो बिटिया, तुम घर का दरवाजा मत खोलना। फिर अगले दिन भी मेरी मम्मा को आहार लेने के लिए जंगल तो जाना ही था। मेरी मम्मा जैसे ही आहार लेने के लिए निकलने ही वाली होती है कि तुम्हारे कालू अंकल की मम्मा उनके साथ मेरे घोंसले में आती है। मम्मा, तभी कालू अंकल भी छोटे ही थे? हाँ बिटिया, कालू मुझसे थोड़ा सा बड़ा था और वह थोड़ा थोड़ा उड़ना भी जानता था। मम्मा, फिर क्या हुआ? फिर कालू कौवे की मम्मा मेरी मम्मा से कहती है, बहन, मुझे आहार लेने जाना है और मेरा घोंसला थोड़ा कमजोर और टूटा हुआ है। मुझे आहार की तलाश में थोड़ी दूर जाना है। क्या मैं अपने बच्चे को तुम्हारे घोंसले में छोड़ सकती हूँ? बहन, जैसे ही मैं आहार लेकर घर आ जाऊंगी तो इसे अपने साथ ले जाऊंगी। मम्मा, तो फिर आपकी मम्मा मान गई क्या? हाँ, फिर मेरी मम्मा मान गई और फिर कालू कौवे की मम्मा कालू कौवे को हमारे घोंसले में छोड़कर आहार की तलाश में निकल गई। टुनटुनी मेरी बिटिया, तुम्हें पता है ना कि दरवाजा नहीं खोलना है। हाँ मम्मा, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि कोई भी हो दरवाजा नहीं खोलना है।
और फिर मेरी मम्मा भी आहार लेने के लिए चली जाती है। मम्मा फिर क्या हुआ? क्या फिर से वह चील आई थी? हाँ पिंकी बिटिया, अभी मेरी मम्मा को गए हुए कुछ देर ही हुआ था कि वह चील फिर से आई और उसने कहा, अरे कोई है इस घर में? अगर कोई है तो आकर मुझसे मीठे मीठे चॉकलेट्स ले ले। लेकिन मैं तो सब कुछ जानती थी, इसलिए मैं खामोश होकर अपने घोंसले में ही बैठी रही। पर कालू कौवे ने उस चील से कहा, आंटी, बड़ी वाली चॉकलेट है या छोटी वाली चॉकलेट? अरे बेटा, बड़ी बड़ी वाली चॉकलेट है। मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। जल्दी करो, बाहर आओ और चॉकलेट लेकर जाओ। मुझे अन्य पक्षियों के बच्चों को भी चॉकलेट्स देनी है। चलो आओ बाहर, दरवाजा खोलो। मम्मा तो फिर क्या हुआ? क्या कालू अंकल ने दरवाजा खोल दिया? मैं बताती हूँ। मैंने कालू कौवे से कहा, कालू भैया, मेरी मम्मा ने मुझे दरवाजा खोलने से मना किया है। अरे मैं तो चॉकलेट जरूर खाऊंगा, मुझे तो चॉकलेट्स बहुत पसंद है। और फिर कालू कौवा दरवाजा खोलकर घर से बाहर चला जाता है। मम्मा फिर क्या हुआ? क्या वह चील आपके घर के अंदर आ गई? पिंकी मेरी बिटिया, मैं तो बहुत डर गई और मैंने अपनी आंखें बंद करके घोंसले के पीछे छिप गई और वह चील कालू कौवे को अपने पंजे में दबाकर पहाड़ी वाले इलाके की ओर चली गई। मम्मा फिर क्या हुआ? कालू अंकल कैसे बचे उस चील से? पिंकी बिटिया, जब शाम हुई तो मेरी मम्मा आहार लेकर घर वापस आ गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा, अरे टुनटुनी बिटिया, कालू कौवा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वह कहाँ है? तब मैंने अपनी मम्मा को सारी बात बताई। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अब तक तो उस चील ने कालू कौवे को खा भी लिया होगा। तभी वहाँ कालू कौवे की मम्मा भी आहार लेकर आ गई। मेरा कालू, मेरा बेटा, अरे क्या जरूरत थी उसे चॉकलेट लेने की उस चील से? अच्छा मम्मा तो फिर क्या हुआ? टुनटुनी बहन, जरा दरवाजा खोलना। मेरे घोंसले में बारिश का पानी टपकने लगा है। मैं अपने घोंसले में सो नहीं पा रहा। बहन थोड़ा दरवाजा तो खोलना, मुझे अंदर आने दो। हाँ हाँ कालू कौवे भैया, मैं अभी दरवाजा खोल देती हूँ। बाहर तो बहुत ठंड है। तुम्हें पता है टुनटुनी, मेरा घोंसला तो पूरी तरह से टूट गया है। कालू, तुम बहुत अच्छे समय पर आए हो। मैं अभी अपनी बिटिया पिंकी को हमारे बचपन की कहानी सुना रही थी कि कैसे तुम्हें चील पकड़कर ले गई। अब कालू कौवे भैया, तुम सुनाओ कि तुम कैसे उस चील से बचकर आए। हाँ अंकल बताओ ना, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आपके जमाने की कहानियाँ सुनकर। बताना कालू अंकल, आप उस चील से कैसे बचे? हाँ पिंकी बिटिया, मैं बताता हूँ। वह चील जब मुझे उठाकर ले जाती है तो पहाड़ी वाले जंगल में एक गुफा थी, जहाँ ले जाकर वह मुझे एक कोने में पटक देती है। तभी वह मुझे खाने ही वाली थी कि वहाँ उसकी बहन आती है और वह उससे कहती है, अरे छोटी, ये क्या आज एक कौवे का शिकार किया है तुमने? हाँ हाँ दीदी, मैं तो आज इस कौवे को ही लाई हूँ। है तो कौवा, पर इसका मांस बहुत नरम होगा। अच्छा हुआ तुम भी आ गई, थोड़ा सा तुम भी इसे टेस्ट कर लेना। कालू अंकल फिर तो आप बहुत डर गए होंगे। हाँ पिंकी बिटिया, मैं बहुत डर गया था, पर उस चील की बहन ने उससे कहा, अरे छोटी, क्या ही इसे खाकर मजा आएगा। थोड़ी सी मिर्ची पाउडर होती ना तो मिर्ची कौवा खाकर बड़ा मजा आता। अरे दीदी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी मैं मिर्ची पाउडर लेकर आई, तब तक तुम इस शिकार पर नजर रखना। पिंकी, वह छोटी चील जो मुझे उठाकर लेकर आई थी, वह चली गई मिर्ची पाउडर लेने। तो कालू अंकल क्या हुआ? क्या आप वहाँ से भाग गए? पिंकी बिटिया, कालू बचपन में था तो बड़ा शैतान। अगर मैं इसकी जगह होती तो डर के मारे वहीं मर जाती। डरा हुआ मैं तो बहुत था, पर जब वह छोटी चील चली जाती है तो वह बड़ी चील मुझसे कहती है, और बता छोटे कौवे, कौन सी लालच देकर मेरी बहन ने तुम्हें पकड़ा? पर तुम्हें पता है पिंकी बिटिया, जब वह मुझसे बातें कर रही थी तो वह दूसरी तरफ मुड़ी हुई थी और मैं तो उसके पीछे था। और इस बात से मैंने पता लगा लिया कि उस चील की नजर कमजोर है।
कालू अंकल, फिर तो आप बहुत होशियार थे। पिंकी बिटिया, ऐसे ही इसे कालू नहीं कहते, यह छोटा भी बड़ा तेज था। फिर क्या हुआ कालू अंकल? अरे बिटिया, फिर होना क्या था। मैं आहिस्ता आहिस्ता गुफा की मुंह की तरफ बढ़ने लगा, पर मैं यह भी देखता था कि वह बूढ़ी चील कहीं मुझे देख तो नहीं रही, और मैंने उसी बातों में फंसाए रखा। और जब मैं गुफा के अंतिम मुंह पर पहुंचा तो मैंने उससे कहा, आंटी जी, चील आंटी मुझे चॉकलेट का लालच देकर उठाकर लाई है। और यह सुनकर वह बड़ी चील तो बहुत जोर से हंसती है। ओहो, चॉकलेट चॉकलेट का लालच दिया उसने, और फिर तुम भी उल्लू बन गए, चॉकलेट के लालच में आ गए। पर पिंकी, वहाँ देख दूसरी तरफ रही थी और बोल मुझसे नहीं थी। यह देखकर तो मैं पूरी तरह से पक्का हो गया कि उसे दिखाई कम देता है। और फिर क्या था, मैंने एक लंबी उड़ान भरी और वहाँ से भाग गया। कालू, अगर तुम वहाँ से नहीं भागते ना, तो दोनों चील बहनें तुम्हें मिर्च मसाला लगा कर खाती। यह सुनकर पिंकी चिड़िया जोरों से हंसती है और सभी बातें करते करते सो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों की बातें हमेशा माननी चाहिए। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो कि कालू कौवे को उस चील ने किस चीज का लालच दिया था? आप हमें अपना आंसर कमेंट में जरूर बताना। दूर एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी बेटी बूढ़ी चिड़िया के साथ रहा करती थी। कालू कौवे को अपनी बेटी बूढ़ी चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे तो बेटा चाहिए था। बूढ़ी चिड़िया के जन्म के 1 साल बाद ही कालू कौवे ने दूसरी पक्षी से शादी कर ली और उसी के साथ एक दूसरा घर बसा लिया। इधर टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बिगड़ गई, तो वह डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने गई। चेकअप के बाद टुनटुनी को पता चला, टुनटुनी जी, आप माँ बनने वाली हो, इस वजह से ही आपको चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। मेरा पति भी अब मेरे साथ नहीं, वह मुझे छोड़कर चला गया। अगर इस बार भी मुझे बेटी हुई तो मैं दो बेटियों को कैसे पालूंगी। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी बूढ़ी चिड़िया को अपने साथ लेकर अपनी माँ के घर जाती है। तब तक दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आ रही है तो आप इस कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे टुनटुनी बिटिया, तू अकेली आई है क्या? दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माँ, आपके दामाद जी ने दूसरी शादी रचा ली। अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं माँ, इसलिए मैं आपके पास चली आई। पर टुनटुनी बिटिया, तू अकेली जान दो बच्चों को कैसे पालेगी? यह सब सोच कर तो मैं बहुत परेशान हूँ बिटिया। एक तो वह करम जला नास पीटा कौवा तुझे छोड़ गया। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं कोई काम धंधा ढूंढ लूंगी माँ, और अपने बच्चों को पाल लूंगी। आप चिंता मत करो माँ। अब टुनटुनी चिड़िया आस पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया काम करने को जाने ही वाली थी कि अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है और वहीं पर वह एक अंडा देती है। माँ, जब तक मैं काम से वापस आऊँ तब तक आप मेरे इस अंडे की देखभाल करना। और माँ, बूढ़ी को मैं अपने साथ ही लेकर जा रही हूँ।
इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया एक और बच्चे की माँ बन जाती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया की बेटी भूरी चिड़िया स्कूल में पढ़ने लगती है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और भूरी चिड़िया की शादी एक बहुत बड़े घर में हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया का बेटा गोलू कौवा भी बड़ा हो जाता है और एक बहुत बड़े कारखाने में नौकरी भी करने लगता है। गोलू बेटा, मैंने आज तक तेरी सारी बातें मानी है। बेटा, तू बस मेरी एक बात मान ले, इस घर में बहू ला दे। जब से तेरी बहन ससुराल गई है, यह घर सोना हो गया है और मैं भी तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे भी तो बहू चाहिए ना बेटा। गोलू कौवा टुनटुनी चिड़िया की यह बात मान लेता है और एक दिन अपने कारखाने में काम करने वाली पिंकी चिड़िया से शादी कर उसे घर ले आता है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी पिंकी चिड़िया को अपनी बहू स्वीकार कर लेती है। एक दिन पिंकी चिड़िया की सहेली बबली कबूतरी उसके घर आती है और दोनों सहेलियां बैठकर बातें करने लगती है। अरे वाह पिंकी, तेरी ससुराल में तो तेरी बड़ी ठाटबाज है। जॉब करने वाला पति है, घर में नौकर चाकर है। काश मुझे भी तुम्हारे पति जैसा ही लाइफ पार्टनर मिल जाता तो बड़ा मजा आ जाता। तभी टुनटुनी चिड़िया उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही बबली कबूतरी को चाय देने लगती है, चाय की प्याली बबली कबूतरी के शरीर पर गिर जाती है और वह चिल्लाने लगती है। ओए माँ, जल गई मैं। अरे कैसी जाहिल नौकरानी है तेरे घर में। इस बुच्ची को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? अगर मेरे घर में रहती तो कब का इसे धक्के मार कर यहाँ से भगा देती मैं। बुच्ची जाहिल कहीं। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को बहुत कुछ सुनाती है और पिंकी चिड़िया उसे एक शब्द नहीं कहती। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ। और इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रात में जब गोलू कौवा काम से घर वापस लौटता है तो पिंकी चिड़िया उसके कान भरती है और अगले ही दिन गोलू कौवा पिंकी चिड़िया को अपने साथ लेकर अलग घर में रहने चला जाता है। गोलू कौवा को गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे कि अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। तब पिंकी चिड़िया उसे अस्पताल लेकर गई, जहाँ उसे पता चला कि गोलू कौवे का दिल धीरे धीरे धड़कना बंद कर रहा है। और यह बात जब टुनटुनी को पता चली तो वह जल्दी से उड़ते हुए अस्पताल आई। डॉक्टर साहिबा, मेरा दिल आप मेरी बेटी को लगा दीजिए। मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। डॉक्टर के बहुत बार मना करने के बाद भी जब टुनटुनी चिड़िया नहीं मानती, तब मजबूरन डॉक्टर को उसका दिल उसके बेटे के अंदर लगाना पड़ता है, जिसके बाद टुनटुनी चिड़िया इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है और उसके बेटे को एक नई जिंदगी मिल जाती है। टुनटुनी चिड़िया के इस त्याग को देखकर पिंकी चिड़िया को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वह सारी हकीकत